हरे कृष्णा। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व कटारी श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बल्दी सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। विष्णु बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्म श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम मिथिला कृष्ण विष्णुपाद 108 से श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्रिला कृष्ण विष्णुपाद 108 से श्री भक्त दैत माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नित्रिला कृष्ण विष्णुपाद 108 से श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानुग गुरुवर की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ क्षण गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविघ्न विनाशनकारी श्री नरसिंह भगवान की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 से श्री भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 से श्री भक्ति कुमुसंत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 से श्री भक्ति संत त्रिविक्रम महाराज की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 से भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 से श्री भक्ति निकेतन तुरियाश्रमी महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुवर की जय। पूज्यपाद इंद्रपादगण की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वंदेहाम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च बुद्धि कृपा बिंदु दिया दासे नपिखते सकल साने बल दिया कर सकल साने बल दिया कर निज माने श्रियहीना सकल समा करीते सकते देहनाथ जथ कवे गाइब हरिनाम सुखे कवे गाइब हरिनाम सुखे अपराध कवे नाथ भैया रे जना पितार्थ नाथ सती बोधे আমি সতী বোধে আমি কর মোরে আত্মসাৎ কর মোরে আত্মসাৎ জগতা বিচারে কিছু নাহি তার তোমার করুণা করুণা নাইলে করিয়া করিয়া করুণা নাইলে করিয়া করিয়া কাননা রাখিবার কাননা রাখিবার गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय
गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि रूपे पाई सेवा मुई दुराचार श्री गुरु वैष्णवी रति नाहिल अशेष मायाति मन मगन होइला वैष्णवे तेले समात्र गति न जनीला विषय भुलियांध हैनो दीवानी गले फांस दीते फिरे माया से हरे करिया जय शरणा साधु गुरु कृपा बिना नहीं साधु सदसी प्रभु पति सबु नरो कर निस्तार वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर। सोई रसना जो हरि गुण गावे 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 नैनन की छवि जय चतुराता नैनन की छवि जय चतुरता जो मुकुंद मकरंद हिधावे जो मुकुंद मकरंद हिधावे सोई रसना जो हरि गुण गावे सोई रसना जो हरि गुण गावे निर्मल चित्त तो सोई साचो निर्मल चित्त सोई साचो कृष्ण बिना जिय और न भावे कृष्ण बिना जिय और न भावे श्रवण की जो जहि अधिकाई श्रवणन की जहि अधिकाई सुनि हरि कथा सुधार से पावे सुनि हरि कथा सुधार से पावे सोई रसना जो हरि गुण गावे सोई रसना जो हरि गुण गावे करते काम ही सेवे करते जे श्याम ही सेवे शरण चली वृंदावन जावे शरण चली
वृंदावन जावे, सूरदास जय बलिता के, सूरदास जय बलिता के, जो हरि जूसो प्रीत बढ़ावे, जो हरि जूसो प्रीत बढ़ावे, कोई रसना जो हरि गुण गावे, कोई रसना जो हरि गुण गावे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जस्सा प्रसादात् भगवत प्रसादो, जस्सा प्रसादान् न गति कुतोऽपि, ध्यानस्तुवन्तस्य जसस्त्रिसन्धं, वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाश में विग्रह, श्री भगवान के चरणों में सेवा प्रदानकारी, श्री भगवत ज्ञान प्रदाता पतित पावन परम गुलाम है, परम आराध्य तम नितिला परिश्रम विष्णुपाद ईश्वर श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ, वो भी प्रसन्न हों। उच्चपाद शिक्षा गुरु वर्ग के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी यही की कृपा प्रार्थना करता हूँ, शिक्षा गुरु वर्ग प्रसन्न हो। कथा श्रवण कृपा से भक्त मातृगुण पितृगुण सभी के यथार्थ संपादन करते सबकी प्रसन्नता चाहता सब लोग प्रसन्न। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कल हम लोगों ने श्रवण किया, जो हम लोगों की चर्चा चल रही है, जीव का नित्य धर्म और नित्य धर्म के अनुसार जो प्राकृतिक ज्ञान में लोग हैं या प्राकृतिक ज्ञान है, एवं जो हमारी सभ्यता है उसके विषय में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि दिगंबर ने आकर के कालिदास को वह अपनी नीति तंत्र शास्त्र की जो बातें हैं वह उनके द्वारा समझा रहे हैं और किसी तरह से कालिदास को भक्ति लाइन से च्युत करके तामसिक सात्विक गुण से गिरा करके तामसिक गुण में लेके जाएं, यह उनकी धारणा है। क्योंकि हम लोग जिस संप्रदाय के होते हैं, जिस शास्त्र का अनुसरण करते हैं, तांत्रिक गुरु का अनुसरण करते हैं, तो तांत्रिक गुरु को ही श्रेष्ठ मानते हैं। कर्मी गुरु को श्रेष्ठ, कर्मी गुरु का अनुगत्य करते हैं तो कर्मी गुरु को ही, सारे कर्मी गुरु में ही आ जाते हैं। तांत्रिक होगी जो भी है सब नैमित्तिक कर्म में आ जाते हैं।
इन गुरुओं की बात अगर माने तो फिर हमें संसार भ्रमण हमारा कभी बंद नहीं होगा, संसार भ्रमण हमारा चलता रहेगा। इसलिए यहाँ पर लाहिड़ी महाशय ने उनसे प्रश्नों के द्वारा उत्तर भी ले रहे हैं और प्रश्न भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि अद्वैत दास ने बोला केनो भाई हमारे शेषे निस्तार नहीं, जो हरि भजन करता है उसका क्या शेष का निस्तार नहीं है? भगवान तो गीता में बोले हुए हैं, तो जो देवी देवताओं का भजन करते हो मेरा ही भजन करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक, विधि नहीं है। अगर वह विधि पूर्वक होता तो विधि मार्ग के अनुसार हम जाएंगे तो कृष्ण का भजन होगा, विष्णु की उपासना होगी, कोई तांत्रिक, कोई देवी देवताओं की उपासना नहीं होगी। कल हम लोगों ने श्रवण किया था इसके विषय में। विधि के अनुसार जाए तो, सिस्टम के अनुसार जाए तो, और सिस्टम के विपरीत अगर जाते हैं तो तमाम प्रकार के संप्रदाय अपना अपना संप्रदाय, अपना अपना जो है बिजनेस खोल के रखे हुए हैं, जिससे पब्लिक को मूर्ख बना करके अपने संप्रदाय की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो ये बोल रहे हैं कि क्यों, क्योंकि जो भक्त हैं उनका निस्तार नहीं होगा। भगवान गीता में बता रहे हैं कि जो हर प्रकार से मेरा भजन करता है उसको मैं परम शांति प्रदान करता हूँ। ये भी बता रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मामेकम मतलब मेरे सिवा अन्य किसी का उपासना नहीं करना, मेरे सिवा और किसी के पास नहीं जाना, मेरे सिवा और किसी की पूजा नहीं करना। मामेकम शरणम, मेरे शरण में आओ। कोई भी देवी देवता अगर की उपासना करते हैं तो हमारे पाप क्षय नहीं कर सकते। किसी भी देवी देवता की उपासना हम करें तो कोई भी देवी देवता कर्म मार्ग में हो, ज्ञान मार्ग में हो, योग मार्ग में हो, कोई भी संप्रदाय के अगर हम जाएं अगर, तो ये लोग हमारे कर्मों को, फल को खत्म नहीं कर सकते, उल्टा कर्म बंधन में हमें बंधना पड़ेगा। लेकिन भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य। सर्वधर्मान मतलब धर्म एक प्रकार का नहीं है, बहुत प्रकार के धर्म हैं। इसलिए भगवान बता रहे हैं तुम्हें अगर डर लगता है, कर्म मार्ग में डर लगता है, तो वो तुम्हें छोड़ करके मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे सारा माफ़ कर दूंगा। ज्ञान मार्ग में डर लगता है, ज्ञान मार्ग छोड़ करके आने से, फलाने गुरु छोड़ कर आने से डर लगता है, तो तुम छोड़ दो, मेरे शरण में आओ, मैं सब कुछ तुम्हारी वहन करूंगा, सारे पाप तुम्हारा खत्म कर दूंगा। यहाँ तक कि बहुत से लोग बोलते हैं गुरु लोग के गुरु छोड़ना पाप है। ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात होता, जिस डॉक्टर के पास जाने से हमारी इलाज, हमारा रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसी डॉक्टर के पास जाएंगे। हम और 10 जन से पूछेंगे कौन डॉक्टर बढ़िया है, डॉक्टर से सलाह लेंगे कौन से डॉक्टर के पास जाने से, कहाँ जाने से हमारा इलाज ठीक होगा, फिर हम वहाँ पर जा कर के हम अपना इलाज कराते हैं, ठीक होके आते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम भवरोग से, त्रिताप से जल रहे हैं, और त्रिताप से जलने के कारण हम दुख में मर रहे हैं, फिर भी त्रिताप ही हमें अच्छा लग रहा, वो रोग जो छुड़ाने की जो हमें आवश्यकता है, भवरोग से दूर हो जाए, उस भवरोग में ही पड़े रहने अच्छा लगता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? भगवान के बातों पर ध्यान रखना होगा, और भगवान के जो निज जन हैं उनके आश्रय में जाना पड़ेगा। जब तक हम उनके आश्रय में नहीं जाएंगे तब तक हमारा कभी पाप भी नाश नहीं होगा, कर्म भी नाश नहीं होगा, कर्म चक्र भी नहीं नाश होगा। इसलिए भगवान बताते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि फला धर्म छोड़ने से पाप लगता है, ये छोड़ने से पाप लगता है,
फलाने गुरु से छोड़ने से पाप लगता है, छोड़ दो, मेरे शरण में आओ। एकमात्र सदगुरु जो बोला जाता है, सब लोग तो अपने गुरु को सदगुरु बोलते हैं, लेकिन सभी लोग सदगुरु नहीं होते। एकमात्र जो कृष्ण शुद्ध भक्त है उसी को सदगुरु बोला जाता है। एकमात्र जो कृष्ण शुद्ध वैष्णव गुरु है उसी को सदगुरु बोला जाता है, और किसी को सदगुरु बोला नहीं जाता है। लेकिन अपने गुरुओं को सभी लोग जगत गुरु बना देते हैं, उपाधि दे देते हैं। कोई कोई तो 1008 उपाधि देते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचः। तुम्हारे सारे पापों को मैं माफ कर दूंगा, तुम मेरे शरण में आओ। इसलिए जब शुद्ध वैष्णव सदगुरु के आश्रय में जाएंगे तो जितने भी गुरु का छोड़ने का पाप है सारा पाप नाश हो जाएगा। सदगुरु को छोड़ने का पाप लगता है, गुरु को छोड़ने का पाप नहीं लगता है। क्योंकि हम सब्जी दुकान पर किनने जा रहे हैं, सब्जी हमें पसंद आएगी तभी तो किनेंगे। हमारी सब्जी जिस दुकान से हम किनते हैं, सड़ा गला जो भी दुकान से देगा वो हम क्या ले लेंगे? नहीं लेंगे। सस्ता भी देगा तो भी नहीं लेंगे, क्योंकि हमें अच्छी सब्जी की ज़रूरत है। तो अच्छी सब्जी जहाँ पर मिलेगा, 2 पैसा महंगा भी मिलेगा, तो वहाँ से हम अच्छी सब्जी खरीदेंगे। इसका मतलब वो दुकान छोड़ने से क्या पाप लग जाएगा? नहीं, पाप नहीं लगता। डॉक्टर को छोड़ करके दूसरे डॉक्टर के पास जाना, इलाज कराना, ये हम संसार में जानते हैं। लेकिन भव रोग से दूर होने के लिए संसार की जो गुरु हैं, जागतिक गुरु जो हैं, उनको छोड़ करके शुद्ध वैष्णव सदगुरु के पास जाने के लिए हमें पाप लगता है? ऐसा नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं यो है बाज्य, यो है आगे कहो आर। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जो भगवान का भजन करने के लिए क्या कंडीशन देना पड़ेगा भगवान को कि तुम मेरा भजन करो, मैं तुम्हारा सब माफ कर दूंगा। क्योंकि जीव तो स्वाभाविक रूप से भगवान का दास है, तो भगवान का दास होने के कारण भगवान का भजन करेगा, स्वाभाविक रूप से भजन करेगा। तो इसका मतलब भगवान को कंडीशन देना पड़ेगा? नहीं, यो है आगे को आर। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आगे बोलते हैं। तो हमें कहाँ जाना है इसके विषय में चिंता करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। जब तक हम सोचेंगे नहीं, तब जब तक हम जानेंगे नहीं, जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे, तब तक हमें पता नहीं लगता है। इसलिए पूछते हैं कि क्या हमारा निस्तार नहीं होगा? जो शुद्ध वैष्णव चरणों का आश्रय लेकर के भजन कर रहे हैं, क्या उनका निस्तार नहीं होगा? ऐसा कोई कारण है? भगवान तो गीता में बोल दिए कि मेरा जो शुद्ध रूप से मेरा जो भजन करता, आनंद चिंते मां भजम, जो आनंद रूप से मेरा भजना करता है उसका मैं योग क्षेम वहन करता हूँ। और एक जगह बोलते हैं तद्धाम न निर्वर्तते, मेरा जो भजन करता है वो दोबारा आता नहीं मृत्यु लोक में। तो शुद्ध रूप से जब तक हम शुद्ध वैष्णव सदगुरु का आश्रय में रह करके हम भजन नहीं करेंगे, तब तक भगवान के पास जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। कोई भी अगर चाहे कर्मी हो, ज्ञानी हो, जोगी हो, कोई भी अगर चाहे कि मैं भगवत प्राप्त कर लिया, तो भगवत प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। यह भक्ति विनोद ठाकुर और गीता वगैरह आदमी बोला गया है। भगवान बोल दिए हैं, सोजा सीधा बोले हैं कि जो लोग भजन करते हैं, देवी देवताओं का दुनिया को उपासना करते हैं, वह लोग तो भजन करते मेरा ही, लेकिन वो मुझे प्राप्त नहीं होते, देवी देवताओं को प्राप्त होते हैं। लेकिन वहाँ से क्या होता है? पुण्य छिन्न विसंति मृत्यु लोक गच्छति। वह जब वो पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इसलिए चाहे ज्ञानी हो, चाहे जोगी हो, चाहे कोई भी हो, सिद्ध लोक में चला जा, चाहे सतलोक में चला जा, कहीं भी चला जा, जब उसका पुण्य खत्म हो जाएगा तो उसको यहाँ पर आना ही पड़ेगा। इसलिए शुद्ध भजन अगर करना चाहते हैं तो शुद्ध वैष्णव की अनुगत्य में रह करके हम जब तक भजन नहीं करेंगे, तब तक भजन हमारा भगवत प्राप्ति का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए बोलते हैं क्या हमारा भजन निस्तार नहीं होगा? ऐसी बात नहीं है। लेकिन दिगंबर क्या बोलते हैं इसके विषय हम श्रवण करते हैं। मां निस्तारने विमुख विधि हरि हर के निस्तार पाइबन्ना। तंत्र शास्त्र में जो तामसिक शास्त्र है, 3 प्रकार के शास्त्र हैं हमारे।
सात्विक शास्त्र, राजसिक शास्त्र, तामसिक शास्त्र। जो तामसिक शास्त्र का श्रवण करके तामसिक उन्नति की वृद्धि करते हैं वह तामसिक को ही श्रेष्ठ मानते हैं। जो राजसिक शास्त्र का श्रवण करके राजसिक शास्त्रों को ही उन्नति करके ऊपर उठते हैं वह राजसिक शास्त्र को ही श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन शुद्ध रूप से सात्विक शास्त्र ही श्रेष्ठ माना गया है। तो सात्विक शास्त्र जो पढ़ता है उसकी बुद्धि अलग ही होगी, तामसिक शास्त्र की बुद्धि अलग ही होगी। इसलिए यहाँ पर बता रहे जो मां निस्तारिणी यानी काली का भजन नहीं करता है, काली से विमुख होता है, तो वह हरि और हर विधि कोई भी निस्तार पाएगा नहीं। मां निस्तारिणी आद्य शक्ति, मां निस्तारिणी जो है आद्य शक्ति है। आद्य शक्ति किसको बोला जाता है इसको भी हमें जो मालूम नहीं है। आद्य शक्ति एकमात्र राधा रानी है। आद्य शक्ति दुर्गा या काली नहीं है, पार्वती नहीं है। आद्य शक्ति राधा रानी है, मूल शक्ति राधा रानी है। राधा रानी के शरीर से दाहिने अंग से जितनी भी लक्ष्मियां हैं, महालक्ष्मी, दक्षिणा लक्ष्मी, लक्ष्मी, करोदशय लक्ष्मी, जितनी प्रकार की लक्ष्मियां हैं, जितने विष्णु का अवतार हुए हैं उतनी लक्ष्मियों का अवतार हुआ है, वो दाहिने से हुआ है, दाहिने शरीर से। और बाएं शरीर से गोपियों का दो व्यू है, राधा रानी के शरीर से प्रकट हुआ है, एक विभूति व्यू और एक गोपी व्यू। गोपी व्यू को लेकर के राधा ने स्वयं कृष्ण की सेवा करती हैं। और जो विभूति शरीर है, विभूतियों की जो मतलब जो अपने शरीर से तमाम प्रकार की लक्ष्मियों को पैदा की हैं, वह जितने भी भगवान के अवतार हैं वहाँ पर जा कर के उनकी सेवा करती हैं। और जो लक्ष्मी हैं उनकी ही शक्ति सरस्वती हैं। सरस्वती की शक्ति दुर्गा है, दुर्गा की शक्ति काली वगैरह का सब है। इस तरह से विस्तार हुआ है। तो आद्य शक्ति राधा रानी को ही बोला जाता है। और जो तामसिक शास्त्र पढ़ते हैं वह लोग काली को ही आद्य शक्ति मानते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से आद्य शक्ति राधा रानी है। जिस दिन हम तत्वों को समझेंगे, सृष्टि लीला के तत्वों को समझेंगे, उस दिन हम समझ पाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, उमा रमा ब्रह्माणी सकली राधा रदासी। जितने भी उमा रमा ब्रह्माणी वगैरह जितनी हैं देवियाँ, सारी की सारी राधा रानी की दासी हैं। तो उमा कौन है? दुर्गा दी है। दुर्गा कौन है? काली है। पार्वती ही तो सब रूप लेके आई हैं, अलग अलग रूपों में आई हैं। तो इस तरह से विस्तार हुआ है। विस्तार को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए बोलते हैं आद्य शक्ति राधा रानी है, ना कि दुर्गा हैं। तिनी विधि हरि हर के प्रसव करिया पुनराय तहादि के कार्य शक्ति द्वारा पालन करते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि उन्हीं वो क्या किए हैं कि विधि को पैदा किए हैं, हरि को पैदा किए हैं, हर को भी पैदा किए हैं। अब बताओ, काली अगर आद्य शक्ति है, शिव जी की पत्नी है, वह शिव जी की पत्नी, आप लोग जानते हैं, काली जब रुद्र रूप लेकर के जब संहार कर रही हैं तो शिव जी जा कर के लौट गए, उनके छाती पर पांव रख के खड़ी हो गई। उन्होंने देखा मेरे पति बैठे हुए। तो अगर शिव जी उनसे प्रसव हुए हैं तो पति किस प्रकार से हुए? पति किस प्रकार से हुए? शिव जी तो भर्ता है उनके, तो भर्ता हो ही नहीं सकते। तो पुत्र हुए तो पुत्र तो हो ही नहीं सकते। इसलिए विधि हरि भगवान जितनी भी जो माया है, काली देवी माया देवी है, ये जो है भगवान को भी स्पर्श किए उनके शास्त्रों में, हर को भी स्पर्श किए और उनको दोबारा कार्य शक्ति द्वारा
अपनी शक्ति दे करके पालन कर रही हैं। मायर इच्छा है ले सकले आबार से ही ब्रह्मांड भांडो देवीर उधरे प्रवेश करवे। जब माया की देवी की इच्छा होगा तब क्या होगा, पूरा ब्रह्मांड वही भांड देवी के शरीर में जाके प्रवेश कर जाएगा। तुम्हारा मार की उपासना कर ले जे माँ कृपा करवे। तुम लोग काली की उपासना किए, दुर्गा की उपासना किए कि माँ तुम लोगों की रक्षा करेंगी। बोल रहे हैं बड़ी अच्छी चीज़ें जानने के लिए यहाँ पर तत्व हम लोगों को मिलता है। बता रहे माँ निस्तारणी की चैतन्य वस्तु ना जड़ वस्तु। अद्वैत प्रभु बोलते हैं कि माँ निस्तारणी जो है वह चैतन्य वस्तु है या जड़ वस्तु है। चैतन्य वस्तु एक अलग है, जड़ वस्तु अलग है। चैतन्य वस्तु जीव को बोला जाता है और जड़ वस्तु शरीर को बोला जाता है। तो वो जड़ वस्तु है या जीव वस्तु, ये जड़ वस्तु है। दिवाकर बोलते हैं उन्हीं इच्छामयी चैतन्य रूपिणी तार इच्छाते ही पुरुष सृष्टि। बता रहे हैं कि वह इच्छामयी है, स्व इच्छामयी है और चैतन्य रूपिणी है। चैतन्य रूप से है वो, उनकी इच्छा के द्वारा ही सारी पुरुषों की सृष्टि होती है। अद्वैत प्रभु प्रश्न कर रहे हैं पुरुष की प्रकृति की, पुरुष की और प्रकृति की। प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, इसके विषय में बताओ। दिगंबर बोलते हैं वैष्णवेरा केवल भजन ही करें। बोलते हैं वैष्णव लोग कुछ सिर्फ भजन ही करते हैं किंतु ताहादर तत्व ज्ञान नहीं, उनके अंदर कोई तत्व ज्ञान नहीं होता। पुरुष प्रकृति चौनकीर नाय दुई हयव एक, पुरुष और प्रकृति चनकेर में चक्र के जैसा है। चनकेर में तो चक्र होता होगा, दोनों एक ही हैं, मतलब एक सिक्का के जैसा है। पुरुष और प्रकृति दोनों एक सिक्के के जैसे हैं और खोसा खुलने ही दुई, एक मूंगफली है, दो जैसे खोल देते हो उसको दो हो जाता है। खोसा थक ले एक, अगर वो छिलका है मूंगफली है, मूंगफली का छिलका तो एक है, मूंगफली को खोल दिया छिलका तो दो हो गया। पुरुष चैतन्य प्रकृति जड़। अब यहाँ बता रहे हैं, खुद ही आ रहे हैं लाइन पे। पुरुष जो है चैतन्य है और प्रकृति जो है जड़ वस्तु है। जड़ व चैतन्य अपृथक अवस्थाई ब्रह्म। जड़ और चैतन्य की जो पृथक पृथक अवस्था है, अपृथक अवस्था, पृथक अवस्था नहीं है, जो एक बस एकत्व है वही है ब्रह्म। अद्वैत प्रभु पूछते हैं तुम्हार प्रकृति माँ, तुम्हार प्रकृति ना पुरुष, आपकी जो माँ है वह प्रकृति है या पुरुष है? दिगंबर बोलते हैं किसुई पुरुष कखनो नारी, कखनो पुरुष कखनो नारी। बोलते हैं काली को कभी वो पुरुष हो जाती है, कभी वो नारी हो जाती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो काली को कृष्ण मानते हैं ना। काली, कृष्ण ने काली रूप लिया था इसलिए काली का पूजा करने से कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पे यही शब्द बता रहे हैं, कभी वो पुरुष हो जाते हैं, कभी वो नारी हो जाते हैं। अद्वैत प्रभु प्रश्न करते हैं प्रकृति पुरुष जी चनकेर खोलार भीतर द्विदलेन न थाकेन तन्मध्ये माँ के बाबा के, तन्मध्ये माँ के बाबा के। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि चनकेर मतलब चना के अंदर, मतलब चना के अंदर जो उसकी छिलका है, छिलका के अंदर दो दाल होता है, दो दाल की तरह रहते हैं। तन्मध्ये उसके अंदर माँ कौन है और बाबा कौन है? चने के छिलके के अंदर दो दाल होती है, उस दाल के अंदर जो माँ कौन है और बाबा कौन है इसके विषय में आप बताते हैं। पिता कौन है? दिगंबर तुम्हें तत्व जिज्ञासा करते छे, तुम
तत्व पूछ रहे हो भाल अमृताऊ ज्ञानी, हम लोग वह भी जानते हैं वस्तुतः माँ प्रकृति और बाबा चैतन्य। वास्तव में माँ प्रकृति है और बाबा चैतन्य है। अब धीरे धीरे लाइन पे आ रहे हैं। अद्वैत तुम्ही के दिगंबर पास बंधो भवेत जीव पास मुक्त सदा शिव। बोलते हैं कि पास में बंधन होने के कारण भवत जीव हो जाते हैं और पास मुक्त से माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो सदाशिव हो जाते हैं। हम खुद को सदाशिव मान लेते हैं। कैसे कैसे तांत्रिक लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं कुछ हमारे ब्रह्मज्ञानी लोग भी ऐसे ही हैं। ऐसे ऐसे बहुत से संप्रदाय है जो ऐसे करते हैं। तो इसलिए अद्वैत प्रभु पूछते तुम्हें पुरुष न प्रकृति, आप पुरुष हो या प्रकृति हो? आमी पुरुष माँ प्रकृति, मैं पुरुष हूँ और माँ जो है प्रकृति है। जखन आमी बद्ध तखन तिनी माँ, जब हम बद्ध रहते हैं तब वह माँ होती है। जखन आमी मुक्त तखन आमी हमार माँ बाबा। जब हम मुक्त हो जाते हैं तब वह हमारे बाबा और माँ हो जाती हैं। खूब तत्व बोझा गेल। अद्वैत गुरु बोलते हैं तुम्हारा जो तत्व है तो खूब बढ़िया है, बहुत समझ में आ रहा है। आर कोनो संदेह है नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही सब तत्व कोथा है अच्छो, ये सब जो तत्व है तुम कहाँ पाए हो? दिगंबर बोलते हैं भाई तुम्हें जेमन केवल वैष्णव करे बेड़ाच्छो आमी से रूप न है। तो बोलते हैं दिगंबर कि आप जिस प्रकार से वैष्णव होकर के इधर उधर घूम रहे हो, मैं उस प्रकार से नहीं हूँ। कतो सन्यासी ब्रह्मचारी तांत्रिक सिद्ध पुरुषे संग करिया एवं तंत्र शास्त्र रात दिन पाठ करिया हमार एक ज्ञान है। बोल रहे हैं कि मैं बहुत से सन्यासियों की, ब्रह्मचारियों की, तांत्रिक सिद्धि पुरुषों की संग करके मैं तंत्र शास्त्र के विषय में रात दिन पाठ करके श्रवण करके मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। होगा ही होगा। जो तामसिक गुरुओं का संग करेगा उसको तामसिक ज्ञान ही तो प्राप्त होगा। जो राजसिक गुरुओं का संग करेगा उसको राजसिक चीजों का ही तो ज्ञान होगा। यहाँ पर यही बता रहे हैं मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। अद्वैत प्रभु बोलते हैं मने मने भाविलेन की भयानक दुर्दैव। वह मन में ही चिंता कर रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरनाक दुर्दैव हमारे ऊपर आ गया है। भाव एक कथा अमा के बुझाइया दो। अद्वैत बोलते हैं एक बात मुझे समझाओ, सभ्यता की सभ्यता क्या है? वह प्रकृति विज्ञान कहा के बोल। सभ्यता क्या है और प्रकृति विज्ञान क्या है वह मुझे बताओ। दिगंबर बताते हैं भद्र समाजे भाल रूपे कथा बला लोके संतोष कर परिच्छन्न परिधान करा आहार आदि यही रूप करा जे लोकेर कोनो घृणा ना जन्मे ताहादेर ए तीन प्रकारी नहीं। दिगंबर बता रहे कि भद्र समाजे भाल रूपे कथा बल, मीठी मीठी बातें बोलना लोगों के समाज में, बड़े बड़े लोगों के समाज में। लोकेर संतोष कर परिच्छन्न प्रदान करा, हम कपड़े पहनेंगे जिससे लोग प्रसन्न हो, हम बातें ऐसे बोले लोग खुश हों। आहार आदि यही रूप करा, हमारे जो आहार वगैरह है इस प्रकार से करना कि लोग जो है उससे घृणा न करें। तादेर ये तीन प्रकार ही न, और यही तीन प्रकार की ही सभ्यता है।
माने ज़्यादातर बंगाल में ही देखा जाता है, अच्छा खासा पहनो, अच्छा खासा घूमो और अच्छा खासा खाओ, ये 3 चीज़ देखा जाता है। अद्वैत प्रभु बोलते हैं से की प्रकार, ये जो 3 प्रकार की सभ्यता बता रहे हो, क्या किस प्रकार का है? दिगंबर बताते हैं, तुमरा अन्य समाजे जाओ ना, अत्यंत असामाजिक व्यवहार करो। तुम लोग अन्य दूसरे समाजों में जाते नहीं हो और उन लोगों के साथ असामाजिक तत्व के हिसाब से तुम व्यवहार करते हो। मिष्ट कथा लोक रंजन दे की वस्तु ता वैष्णवेरा कखनी शिक्षा कल्याण ना। बोल रहे हैं मिष्टी मिष्टी बात, मतलब मधुर मधुर बातें, लोगों को मनोरंजन करना क्या वस्तु है, तहा वैष्णवेरा कखनी शिक्षा देना। हम वैष्णव लोगों का मनोरंजन नहीं करते। तांत्रिक लोग, सब लोग जो असंप्रदायिक लोग हैं, वह लोगों का मनोरंजन करते हैं, लोगों के मन के अनुसार चलते हैं और लोगों को मीठी मीठी बातें बोल करके उनको आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए बताते तुम लोग ये सब शिक्षा नहीं देते हो और किए भी नहीं। लोग देखले ही बलिया थकेन हरिनाम करो करो केनो आर की कोनो सभ्य कथा वार्ता नहीं। और लोगों को देखने के साथ साथ तुम लोग बोलते हो हरिनाम करो हरिनाम करो, क्यों? और कोई सभ्य बातचीत नहीं है। संसार में ही तो है, संसार की बातें करो, लोगों को वही अच्छा है, लेकिन भगवान की बातें करो वो अच्छा पसंद नहीं आता है। हरिनाम करने के लिए बोलो, पसंद नहीं आता है। अगर संसार की जो उनके मन के अनुसार बात करो वही पसंद आता है। माथाए चैतन्य फाका, गलाए झुड़ी कतक माला, नेटिंग कपड़ा, यही तो परिच्छन। तुम्हारे परिच्छन देखले क्या सहसा सभा बसते देना। तुम लोग की जो परिधान है, जो वस्त्र है, इस प्रकार से पहनते हो कि तुम लोगों को सभ्य समाज में बैठने के लिए नहीं दिया जाता। माथा है तुम लोगों का चैतन्य फाका, माथा तुम लोगों का चला गया है, नष्ट हो गया है। गला में झूड़ी कटक माला, तुलसी माला लटक रहा है। नेंटी परा, यही तो परिछन, जो लंगोटी पहन के रखते हो, यही तो तुम्हारी पहचान है। खावा केवल साग और कचू, खाने के लिए तुम लोगों को सिर्फ साग है, कचू है, कचू का सब्जी है। तुम्हारे किसी सभ्यता नहीं, तुम लोगों का कोई सभ्यता नहीं है। मतलब वैष्णव की कोई सभ्यता नहीं है। संसार में जो लोग हैं उन लोगों की बहुत ज़्यादा सभ्यता है। पैंट शर्ट पहनेंगे, टाई लगाएंगे। आजकल तो ऐसे ऐसे चोर निकले हैं कि फर्स्ट क्लास टाई पाई लगा करके, टोपी लगा के कि चोरी करने जाते हैं, कोई समझ नहीं पाता कि चोर है। तो सभ्यता है। और साधु अगर कोई घर पर जाता है तो उसको चोर बना देते हैं। तो ये सिस्टम सभ्यता है संसार की। तो संसार में जो हाई फाई, भले घर में खाने की भोजी भांग नहीं हो, लेकिन टाई पाई लगा घूमता हो तो बोलेंगे ओह बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी है। हाँ, कोई अगर करोड़पति हो, भिखारी बन के जा रहा तो उसको लोग कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए सभ्यता क्या चीज़ है आगे हम श्रवण करेंगे, अद्वैत प्रभु बताएंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर बंद करते हैं। आप लोगों से प्रार्थना, आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे सभी लोग यूट्यूब पर श्रवण कर सकें। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।